हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट 15 मार्च को पब्लिश हुआ जो क्वेश्चन बैंक है एचएससी बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ये एचएससी बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, ये एचएससी बोर्ड का। ओके, तो बच्चों के प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बैंक दिया है। तो ये इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमको जो इसका रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, इसीलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में से है और वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स फ्रॉम बोर्ड एक्सपर्ट जो है उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक दिया है। मार्च 2021 में अभी ये पब्लिश हो गया। यहाँ पे लिखा है फक्त विद्यार्थ्यांनाच प्रश्नपत्रिकांचा सराव करून देण्यासाठीच सदर प्रश्न संचातील प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग जो पेपर बनाता है उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स एंड साइंस टीम के लिए क्वेश्चन बैंक है। फर्स्ट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बेसिकली सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये वाला जो है इसको हम पी लिया और इसको क्यू लिया। आपको पता है ये भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला भी फॉल्स है, तो एफ और एफ बनता है हमारा, ये बनता है। सो ये समझ में आया। इफ पुणे इन महाराष्ट्र, इफ पुणे इन महाराष्ट्र ये ट्रू है। देन हैदराबाद इन केरला, हैदराबाद तो केरला में नहीं है, तेलंगाना में है, ये एफ है। टी एफ क्या होता है, एफ होता है कंडीशनल में। इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3। देखो ये 12 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3 ये गलत है, ये फॉल्स है। फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। समझो 3 का स्क्वायर है, कितना हो गया, 9 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन, ये गलत स्टेटमेंट है। ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये वाला ट्रू है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, ये भी स्टेटमेंट है लेकिन ट्रूथ वैल्यू एफ है। ये दिस इज नॉट स्टेटमेंट। ओके, तो इफ P is any statement then P and or negation of P, तो P और negation of P बनता है F, that is contradiction। क्यों, आपने ये T लिया तो ये बनेगा हमारा F, और नहीं ये टोटोलॉजी आएगा, टोटोलॉजी। ओके सॉरी, ये टोटोलॉजी आएगा क्योंकि एक F डाला दूसरा ट्री आता है और में एक T है तो आपको रिजल्ट T मिलता है। पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया है, ये क्या है, ये है कंडीशनल और ये है हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव। कंडीशनल और कॉन्ट्रापॉजिटिव का सेम मीनिंग होता है। जब बाय कंडीशनल में दोनों सेम है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, टी। दोनों भी फॉल्स है तो भी रिजल्ट कितना मिलता है, टी। सो इट इज टाउटोलॉजी। ये बाय कंडीशनल है और ये कॉन्ट्रापॉजिटिव है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। निगेशन, अभी P कंडीशनल Q का निगेशन है, P इसका निगेशन है, P एंड निगेशन Q है। तो P एंड निगेशन, इसका निगेशन आएगा निगेशन ऑफ, देखो निगेशन ऑफ P और Q क्या होता है, निगेशन P एंड निगेशन Q होता है। इसलिए इसका निगेशन जो आएगा ये आएगा निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q, डी मॉर्गन्स लॉ से ये आएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप। इफ P इज इंटेलिजेंट ही इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा दिया है सिंबॉलिक फॉर्म। इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे इट इज रॉन्ग दैट मीन्स गलत है। क्या गलत है, बोलिए गलत क्या है, मुझे कुछ नहीं लगता गलत क्या है। देखो ना क्या है गलत,
गलत क्या है, ये ट्रू है स्टेटमेंट क्या है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से करेक्ट कौन सा है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। ओके, ये और से कनेक्ट किया भाई, इंटेलिजेंट और पी और क्यू, उसका ये निगेशन है तो ऑप्शन बनेगा सी। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। देखो सेवेंथ वाला कौन सा आएगा, कंडीशनल। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजक्शन ऑफ टू कंडीशनल स्टेटमेंट, टू कंडीशनल स्टेटमेंट का बाय कंडीशनल मीन्स पी कंडीशनल बाय कंडीशनल क्यू। तो ये दोनों का बाय टू कंजक्शन स्टेटमेंट का ये क्या है, बाय कंजक्शन है। P implies Q implication then implication of Q implies P is called as, इसका implication क्या करेंगे, कौन सा आएगा इनमें से, कॉन्वर्स आएगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव आएगा, कौन सा आएगा, अरे कौन सा आएगा, P आएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव, चेक लीजिए ये क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव आएगा। ओके, रूल्स है, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, इसका निगेशन ये एज इट इज रहेगा और इसका निगेशन आएगा P एंड Q, एंड इसका निगेशन R और एंड इसका निगेशन आएगा, ये वाला आंसर है। ये सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा यहाँ पे, इसमें आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा ये फर्स्ट वाला, निगेशन यहाँ पे आ रहा है, कॉमन लेके ये आएगा निगेशन, एंड ही है, सब एंड से जुड़े हुए हैं। चेक, टेंथ बार, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, करेक्ट है, एंड में है, एक टी है तो दूसरा यफ आएगा, तो एंड में एक टी है दूसरा यफ है तो क्या बनता है, ये फॉल्स बनता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये टॉटोलॉजी है, कैसे, ये पी मिलेगा, पी इम्प्लाइज पी मिलेगा, टॉटोलॉजी कैसे मिलेगा, सेमी है तो टॉटोलॉजी मिलेगा, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे ये भी टॉटोलॉजी है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। देन एंड देन विल हैव ओनली दिस स्टेटमेंट विच कॉन्ट्राडिक्शन, ये वाला गलत है क्योंकि ये कंडीशनल है, ये कॉन्ट्रापॉजिटिव दोनों का, ये जब होता है ये आएगा टॉटोलॉजी, ये टी आएगा। ओके, उसके बाद में है अटेम्प्ट इन वन ऑफ दी फॉलोइंग, 1 मार्क क्वेश्चन है, फाइंड द निगेशन, इसका निगेशन क्या आएगा, 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ x² + 25, ट्रूथ वैल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू, ये ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस। राइट द निगेशन, इसका निगेशन क्या आएगा, P एंड निगेशन Q आएगा। State the truth value of √3 is not irrational number, ये false है, ये irrational number है, not। State the truth value of, इसका truth value एक f है तो दूसरा t आएगा तो ये true आएगा। इसका क्या आएगा, इसका आएगा f, ये and है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। PQR ट्रू है, PQ क्या है, ट्रू है, और RS क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स का निगेशन क्या हो गया, ये हो गया T एंड निगेशन T इज F, और ये क्या आया है, ये आया है T, ये बनेगा F। ओके, सिमिलरली वी हैव टू पुट हियर T एंड R, तो आपको F आएगा, और उसके बाद में ये एंड Q क्या है, Q ट्रू है, और यस क्या है, फॉल्स है। तो ये सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं आप, आराम से लिख लीजिए। राइट दी फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, सिमापुर इज इन महाराष्ट्र एंड, ये वाला पी लिया, ये वाला
एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, पी एंड क्यू। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, और पी और क्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या सबको? उसके बाद में राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो इफ ऐसे होगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस then it is differentiable, then it is differentiable। ओके, ये पहले लिखो और ये बाद में लिखो, ये हो गया कॉन्वर्स। और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? निगेशन ऑफ फर्स्ट। ओके, इसका निगेशन और उसका निगेशन, ये हो जाएगा आपको। ये बात ध्यान में रखना, ये कंडीशनल है, ये कॉन्वर्स है, ये इनवर्स है, और ये कॉन्ट्रापॉजिटिव है। ये दो पे फर्स्ट एंड लास्ट को सेम मीनिंग होता है और मिडिल टू को सेम मीनिंग होता है। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट इज इक्वल टू पी। तो एलएचएस लेना है बेटा, यहाँ पे एलएचएस लिया तो एलएचएस क्या है? नेगेशन ऑफ पी। यहाँ पे और है तो हम लोग एंड करते हैं, और नीचे क्या है? निगेशन पी एंड क्यू है। तो ये समझ में आता, पी एंड कॉमन है दोनों में से, तो पी एंड कॉमन लिया, निगेशन पी। तो यहाँ बचता है निगेशन क्यू और यहाँ क्यू बचता है। ये हो गया हमारा टोपोलॉजी। निगेशन पी एंड टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। तो टी एंड कुछ भी है तो बाय कौन सा लॉ है आपको पता है? ये निगेशन पी हो जाएगा, क्योंकि ये टी दिया तो आपको टी मिलेगा, ये एफ दिया तो एफ मिलेगा, इसीलिए ये वाला रूल है। ये यहाँ पे आंसर्स दिया है, आप देख सकते हैं, नो इशू। इसके सारे राइट दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द negation of the statement an angle is right angle if and only if its measure is 90। if and only if का बाय कंडीशनल है, इसका निगेशन जो होता है भाई देख लीजिए, इसका निगेशन है p एंड निगेशन q, और ये बनता है निगेशन p एंड q। ओके, तो ये आप लिख लीजिए आराम से। ओके, ये हो जाएगा। राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। स्काई इज नॉट ब्लू के लिए क्यू लगाओ। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन, इफ देन है। ओके, ताजमहल इज इन पाकिस्तान, और इट इज इनफ, इट इज ट्रू, इट इज नॉट क्लाउडी देन इट इज रेनिंग। इवन दो मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू है, इवन दो। ओके, क्वांटिफायर्स यूज करके आपको ये सिंपल स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है। एन स्क्वायर इज टू स्टेटमेंट पे, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, और ये हमको टू स्टेटमेंट में कंसिडर करना है। ओके, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट लिखना है। There exists n from any natural number such that 3x minus 4 is less than or is equal to 9। ये टू स्टेटमेंट हो गया। y plus 4 there exist लिखना है, for not for all, there exist n belongs to n such that y belongs to n such that y plus 4 is greater than 6। ये हो गए टू स्टेटमेंट। आया समझ में? ये टोटोलॉजी है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन है कि क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल पी क्यू के लिए है हमारा पी क्यू टी टी एफ एफ, और क्यू के लिए टी एफ। बाद में निगेशन क्यू निकालो, उसके बाद में पी एंड निगेशन क्यू निकालो। सिमिलरली इसके लिए भी टेबल बनाओ, यू विल गेट आंसर। आया समझ में? ये ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूव करना है। तो दिस इज एज यूजुअल। राइट द ड्यूअल ऑफ दी। ड्यूअल मीन्स इस एंड की जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करते हैं, और ए एज इट इज। यहाँ खाली क्या आएगा, और आएगा। ओके, यहाँ आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, अच्छी तरह से देखो। एंड इज रिप्लेस बाय और इज रिप्लेस बाय एंड। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा देख लीजिए, ये सारे चेंजेस है। ड्यूअल
ड्यूअल ऑप्टेंड जब करते हैं तो आपको एंड को क्या रिप्लेस करना है और सी को रिप्लेस करना है आपको टी और को रिप्लेस करना है एंड, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दी, आपको ये दिया है तो कॉन्वर्स हो जाएगा Q इम्प्लाइज P, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q, इनवर्स और ये कॉन्ट्रापॉजिटिव, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन P। CCIC ध्यान रखो बच्चों, CCIC। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूएंसी। एज यूजुअल टेबल करो, ये भी टेबल से करना है, विदाउट यूजिंग वाला है, मैंने अभी करके बताया, आप थोड़ा सा प्रयास करो, टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है। इसका जस्टिफिकेशन से क्लियर करना, इसका निगेशन एंड इसका निगेशन हो जाएगा। पी और क्यू का निगेशन क्या होता है, पी एंड निगेशन, पी एंड निगेशन क्यू होता है। प्रिपेयर टेबल, इसके लिए टेबल प्रिपेयर करना है आपको, तो पी क्यू आर के लिए 8 एंट्रीज है, पी क्यू आर, यहाँ पे टी 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 और ये नीचे क्या है एफ 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 एंड एफ, यहाँ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, यहाँ पे क्या आएगा टी एफ, यहाँ पे टी एफ आएगा। चलो आया समझ में, और ये बना दो टेबल आराम से। तो आगे का लेक्चर है, हम शूट करते हैं मैट्रिसेस पे। चलो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे।